नमस्ते। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अनामिका अनुजी की कहानी भीगे तकिए धूप में। मीनल 16 साल की हो गई है। अब वह माँ के तकिए रोज सवेरे धूप में डालाती है और शाम को चादर के साथ तकिए का कवर बदलना नहीं भूलती। एक डायरी, कलम और कुछ नीले पीले सफेद फूल सिरहाने में रख देती है। कभी कभी वो सिरहाने में रख देती है गजरा, जो वो मोल लाती है पद्मनाभा स्वामी मंदिर के पास वाली दुकान से। उसकी गमक माँ की रात में गंध जोड़ती है और सपनों के नसीब में आता है एक ताबिज जो हर लेता था मन की सारी पीड़ाओं को। मध्य रात्रि में माँ की सब पीड़ाएं पारिजात के फूल बन बिखर जाती है माटी में। न माँ पूछती है, न बेटी बताती है, जताती तो कुछ भी नहीं। चुप माँ की आंखों में शहर की सारी धूल और नींद होती है। शाम होते ही माँ की गदराई आंखों में पीड़ा के पक्षी झुंड में आते हैं, मानो माँ की आंखें पीड़ाओं के घोंसले हों। माँ की रातों में अनंत परछाइयों का डेरा है, विचित्र आकृतियों का आना जाना और एक असह्य रिक्ति है। उसकी आंखें हमेशा कुछ ढूंढती रहती हैं। मीनल, पति, दीवार, ऑफिस की घड़ी और सड़क की पगडंडियों पर। उसकी मुस्कान काठ की नाव, उन पर शब्दों की कई रंग बिरंगी गठरियां पड़ी रहती हैं। न माँ उन्हें खोलती हैं, न मीनल उनसे आग्रह करती है। माँ की आंखों में प्रतीक्षा की टीस है, क्योंकि वह बंद दरवाजों के पीछे का इंतजार है। हवा कई बार आई, ठकठका कर गई। बेचैन माँ ने उठकर नहीं खोला दरवाजा। कई बार मीठी धूप दरवाजे और दलान पर रंगोली बनाकर चली गई। माँ क्वांटम फिजिक्स पढ़ाती है और फोटॉन गिनते गिनते सांझ हो गई। आजकल माँ क्वांटम मैकेनिक्स के बजाय मैथमेटिकल फिजिक्स की किताबें पढ़ने लगी है। हॉलिडे रसनिक बनाते देख मीनल से पूछती हैं, आसान है ना? मीनल भीगी मुस्कान की फुहारों से माँ का मन भिगाती है। मीनल पहले ऐसी नहीं थी। गुस्से से चीखती चिल्लाती, माँ की लापरवाही पर टोन कसते पिता के साथ मौन स्वीकृति में खड़ी। माँ भी पहले इतनी चुप कहाँ थी? ये चुप्पी उम्र की इनायत थी। वह जब उस फूल वाले से बातें करती थी तो नीले पीले सफेद कितने फूल माँ की आंखों में तैरने लगते थे। मुस्कान की नाव पर कितनी कविताएं छिटक जाती थी। मुस्कान तब यूं काट सी कहाँ थी, वो हरी थी और फूल से लदी भी। वह न जाने कौन सी बातें करता था, माँ खूब हंसती थी। कितनी किताबों के चर्चों से भरी बातें, नीलकंठी बातें। वो माँ के क्लेश अपने संवादों में सोख लेता था। माँ हल्की, मुस्कुराती, खोई खोई और हम सब से दूर अलग सी दुनिया का झरना हो गई थी। सब देख रहे थे। न मीनल की पढ़ाई पर ध्यान था माँ का, न पापा के तन्हा पलों की जिम्मेदारी। पापा और मीनल मिलकर बांट रहे थे उन बेस्वाद और उपेक्षित फलों की असह्य पीड़ाओं को। माँ खुद में खोई, खुली और संतृप्त। मीनल और उसके पापा प्यास से तड़प रहे थे। वह कलम, कविता और उस फूल वाले के संवादों से संपूर्ण। माँ का स्वार्थ और मीनल के पिता का एकाकीपन समांतर रेखाओं पर विचरण कर रहा था। समय की रेल चल रही थी, दोनों पटरियां थरथरा रही थी, पर अलग अलग समानांतर दिशा पर एक अलगाव विलक्षण। पिता की आंखों में दर्द, माँ की रुखाई और हर पल नॉन इंटेलेक्चुअल के तानों से गूंज रहा था घर। मितभाषी पिता की आंखों से टपकता दर्द शहतूत सा मीनल के श्वेत मानस पटल पर कई दाग बनाता गया। कड़वी स्मृतियों से रंगे उसके मन पर पिता बिछ गए थे।
प्रेम पहले भी पिता से ज्यादा ही था। माँ की डांट, गुस्से और अनुशासन की बातें पहले ही उसे माँ से दूर कर चुकी थी। पर इन 2 सालों में जब माँ फूल वाले की खुमारी में थी, तो मीनल पिता की धड़कन बन गई थी। दोनों को बस एक ही डर सता रहा था कि माँ उनकी दुनिया से अलग न हो जाए। वह हाथ झटक रही थी और बाप बेटी उसे कसकर अपनी ओर खींच रहे थे। इस अदृश्य रशाकसी में सबके हाथ छिल गए थे। धीरे धीरे पानी बह रहा था। मीनल और उसके पिता बांध नहीं बना पा रहे थे। वे उसकी खुशी में खुश होना तो चाहते थे, पर ये कैसी खुशी थी जो उन्हें दफन कर देती और हम अभी मौत मान ले संभव ही नहीं हो पा रहा था। माँ की कई कविताएं, कई कहानियां, कुछ रेखा चित्र अधूरे पड़े थे। वह दर्द से कभी नहीं चीखी, पर उसकी आंखों की चीख पलकें कहाँ दबा पाती थी। खाली पेट थायराइड की गोली फांकती, सोफे से लगकर दीवार को आंखों से चबाती माँ अब न डरपोक रही, न निडर। उसके बाल मन का वह दर्द था, या उसके भीतर का विद्रोही युवा दबा दिया गया था। परिवार की वैचारिक और व्यवहारिक उपेक्षा थी कि विश्वविद्यालय सहकर्मियों की जटिलता, या उस फूल वाले की याद। कारण जो भी रहा हो, माँ को अवसाद ने थरथराते हाथों से छुआ था। मीनल और पति उसका सहारा थे। आंखें कहती थी, पर जबान पर असह्य चुप्पी। परिवार की हर खुशी में शामिल, विश्वविद्यालय में सब कुछ सामान्य, घर के सब काम हो रहे थे। वो एक रोबोट सी, जितना अपनों दूसरों के लिए जरूरी, उतना ही जी रही थी। अपने लिए कहाँ जी पा रही थी। अवसाद ने तलवे में चिकनाई लगा दी थी। माँ फिसल रही है, मीनल थाम रही है, माँ संभल रही है। अगल बगल खाइयां हैं जो माँ की आंखों में धस गई है। माँ डर से आंखें मूंदे रहती है। वह किताबों से ढक लेती है अपना चेहरा। उसके उलझे बालों में तेल लगाती मीनल कहाँ गाती है लोरियां। पर माँ बाल सुलझाने के क्रम में ही सोने लगती, और लगता है मानो नींद की गोली सा उसका स्पर्श खुल गया है माँ के पानी जैसे तन में। फोन बजता रहता, वो नहीं उठती। संबंधी, मित्र और सब संबंधों से प्रस्तर विरक्ति। शब्दों को पढ़ती, गढ़ती, पीती, पचाती, लिखती, पर बोलती नहीं। न टीवी, न मोबाइल, बस कलम, गजरा और रात के बासी भीगे तकिए की नमी में सूजे गाल और फूली आंखों के साथ गुजरते थे माँ के वे छटपटाते दिन। कोई गहने नहीं डालती। बाहर जाती तो कभी मोती पहन लेती। मोती उसे पसंद थे, पर घर में उसे भी तन से नहीं लगाती। वजन कभी अचानक ही बढ़ जाता, कभी घट जाता। सूरज सा जलता उसका देह, घटता बढ़ता चांद हो गया था, और आंखें झरना, जिससे रिक्ति बहती थी। मीनल तड़प उठती थी जब माँ उसे देख मुस्काती थी। वह दर्द से लबालब मुस्कान उसके कलेजे को विष पिपरी की तरह चिपक कर कुदेरती थी। माँ की आंखों के आसपास मीनल का दिल जोर जोर से धड़कता था। माँ नदी बन चुकी थी, जिसके पेट में थी असंख्य मछलियां। तैरती मछलियों से सिहर उठा था उसका तन। माँ अपनी उंगलियां किसी को छूने नहीं देती थी। उसने उन थरथराती उंगलियों से एक दिन सांझ को छुआ था, और सांझ छूते ही ढलकर रात हो गई थी। ठंडी उस सांझ ने उसकी उंगलियों को बर्फ कर दिया था। उसके पास आज सबसे बेशकीमती कुछ है तो बस ये उंगलियां, जिसने सांझ के गहरे नारंगी और राख रंग में डूबकर लिखी थी पहली नज्म, पर उसके बगल में वह लिख नहीं पाती थी अपना नाम। शायद इसलिए सांझ होते ही माँ सो जाती है, और मध्य रात्रि से जाग कर नज्म गढ़ती पड़ती। वो फूल वाला था या पिता की जिद जो माँ के तलवे पर चिकनाई मिल गया। इससे जरूरी प्रश्न ये था कि माँ डगमगा रही है, और उसके पैर फिर से कैसे जमे मिट्टी पर।
वह उम्र के चौथे दशक में थी। एक रिक्ति है जो दीवारों से घिरती जाती है, अकेलापन भीतर की ओर ढहता जाता है। उसकी आंखें प्लेटफॉर्म से ही हो गई थी, जो इंतजार में थी रेल के, और उसे लगता था उस रेल से वो आएगा, उसका फूलों वाला दोस्त। मन में मित्र को बुनते रहना कितना श्रम साध्य था उसके लिए। खांचा बनाकर हर मिली मूरत को उसमें समायोजित करने की कठिन जद्दोजहद। उसकी उम्मीद फांसी के फंदे की तरह आ लटकती थी, चेहरे के ठीक सामने, गले के बिल्कुल पास। जो जो रिक्त गहरा होता था और अंधेरा बढ़ता था, दीवारें पहले से ज्यादा अभेद्य हो जाती थी। ख्वाबों में विपदाएं पीछा करती हैं। कलम किताब से अलग खड़ी वह व्यक्ति ढूंढती थी। कुछ सफेद नीले चेहरे रंग पूते उसके सामने विचित्र मुद्राओं में खड़े हो जाते थे। उसे उस फूल वाले जैसे मित्र की तलाश थी, जो बैठे थामे हाथ सुने घंटों, तोड़े चुप्पी, साथ हंसे साथ रोए, जो निर्णय नहीं दे, सलाह भी नहीं, पर समझ सकने का हुनर रखता हो। मीनल को वही फूल वाला दोस्त बनना चाहती थी, माँ का। इससे पहले कि उन दीवारों के भीतर अवसाद की कंटीली झाड़ियां उगाएं, सांपों की नस्लें फुफकारे, विष के चढ़ने से ठीक पहले मीनल को ढहानी थी वे दीवारें, वे अभेद्य किले। उसे भरना होगा उस रिक्त को अपने प्यार, विश्वास, उनकी कविता और फूलों की खेती से। माँ को भावात्मक और बौद्धिक संसर की जरूरत थी। मीनल और पति उसकी जरूरतों को समझ पाने का साहस नहीं कर पाए। उनकी बेरुखी, लापरवाही और बिगड़ते तेवर ने माँ के पांव जकड़ लिए। वह चीखी, चिल्लाई, सिर पटका। परिवार टस से मस नहीं हुए। वह हाथ जोड़ पांव पकड़ गिड़गिड़ाई। सब स्वार्थ के हेडफोन लगाकर सो गए थे। कोरियन बैंड में खोया परिवार जान नहीं पाया कि माँ अब भी कबीर के दोहे में अटकी है। आज जाने की जिद ना करो, बचता रहा। वह जकड़ दी गई। शब्द की शून्यता, निर्वात बढ़ता गया। अवसाद गहराता रहा। माँ सबकी अपेक्षाओं में ढलकर माटी से पीतल की हो गई। अब वह सिर्फ सबकी थी, बस अपनी नहीं रही। बस आंखें थी जो न किसी की गुलामी कर पाई, उनकी भी नहीं। आंखें बोलती रही तब तक जब तक मीनल सीख न पाई उन आंखों की भाषा और उसके वह मर्म स्पर्शी वर्ण। जब सीख गई आंखों की बोली तो पढ़ा उन आंखों को और बिखर गई उस दर्द के भार से। समेटा खुद को और डट गई माँ को समेटने में। कभी उसे बीन कर लाती है बचपन की गलियों से, फटी चिथड़ी होती है, पट्टी लगाती है, दवा भी। खड़ी देखती है माँ के ताव और तपकर गलने से ठीक पहले पकड़ कर ले आती है। युवावस्था की उस माँ को जो भिड़ गई थी यूनिवर्सिटी हेड से जाति पूछने पर और जड़ दिया था एक तमाचा उस शिक्षा प्रणाली पर, जो जाति और परिवार की हैसियत देखकर बनाती थी अपना नायक। मीनल माँ को बीन कर लाई। पिता के धूप से चिलमिलाते आंगन से वह कुमलाई थी। सनस्क्रीन लगाया, जहां जहां फटी थी रफू किया। माँ को उस हर जगह से बीनना, जोड़ना, सहजना कितना जरूरी है, यह समझने में जरा सी देर लगी उसे। मैं मीनल की माँ की चींची चिड़ैया मैं देखती हूँ। किताबों, फाइलों के बीच धूल धूसरी माँ का चेहरा, जिस पर उगाई हैं कई जाले। मैं हाथ पकड़कर उसे निकाल रही हूँ। उसके हाथ थरथरा रहे हैं। कभी कभी माँ आवाज सुनकर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, निरुत्तर ऐसे बैठ जाती है, मानो कोई बेचैन उदास प्रतिमा भोग की प्रतीक्षा में बैठी हो। कभी मुझे देखकर माँ का चेहरा जैतून के फूल सा दमक उठता है। उसका दमकता चेहरा मेरे भीतर राहत सा खुल जाता है। मैं ठीक उसी क्षण
एक रंग का नाम लिख देती हूँ अपनी उदास बेरंग कॉपी पर। माँ आम का पेड़ हो गई है, उस पर अवसाद के फल लदे हैं, वह झुकी जा रही है। काश वह नीम बेहोशी से निकल पाती, कोई उसे प्यार से झकझोरता, दवा दुआ असर करती, लदे फल टूट कर बिखर जाते, वह खुद को हल्का महसूस कर पाती। मैं चाहती हूं वो हर चरमराती कुर्सी को निकाल फेंकें घर से, वह चरमराहट को नजरअंदाज कर उस पर कभी नहीं बैठे। आज 6 महीने बाद मैं और माँ बालकनी में बैठे हैं, कैनेडियन लिली की खुशबू के बीच उफ सी झमाझम बारिश, मानो गर्म घी की धारें बह रही हो। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अचानक बारिश की धार तरल हुई और एक धूप चटक कर माँ के मुख पर फैल गई। एक हल्की सी नरम भीगी धूप। टकाचोर की आवाज सुनकर आज माँ चौंकी भी नहीं, बस मुस्कुरा कर रह गई। ये एक जादुई लम्हा है जो बड़ी दुआ और कोशिशों के बाद आज नसीब हुई है मुझे। वह बिल से निकली है और केंचुल भी ढीली पड़नी शुरू हो गई है। दूर कोई निर्गुण क्यों गा रहा है। धन्यवाद।